जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते को ज्ञापन सौंपा गया। सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप इस महामारी के कारण बंद है और घोर आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुश्किल हो गया है। महामारी के इस दौर में विद्यार्थी वर्ग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिक्षण कार्य ठप होने की वजह से उनका शैक्षणिक स्तर पर असर पड़ा है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज में काफी समय से भौतिक रूप से बंद है। छात्रों द्वारा इसके संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया। बावजूद इसके विश्वविद्यालय और कॉलेजों द्वारा बेवजह कई संसाधनों और मदों के नाम पर फीस की वसूली की जा रही है, जो कि गलत है। छात्रों की मांग है कि 2 साल से जो बेवजह फीस ली गई उसको या तो छात्रों को वापस किए जाए या इस सत्र में समायोजित किया जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कोरोना वायरस के कारण ज्यादातर विद्यार्थियों को अगले सत्र के लिए प्रमोट किया गया है। इसके बावजूद परीक्षा शुल्क सभी विद्यार्थियों से लिया गया है। जिन छात्रों की परीक्षा हुई ही नहीं उनसे बेवजह परीक्षा शुल्क लिया गया है, जो बहुत ही गलत है। इसलिए छात्रों की मांग है कि छात्रों को परीक्षा शुल्क अतिशीघ्र वापस किया जाए। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में छात्र संघ अध्यक्ष सहित 3 विद्यार्थियों को छात्रों की मांग उठाने के कारण अलोकतांत्रिक तरीके से निलंबित करने के प्रशासनिक आदेश प्रशासन के गलत इरादों को जाहिर करते हैं। हमारी मांग है कि हमें इस बात को लेकर आश्वस्त किया जाए कि भविष्य में जब भी कोई युवा अपने हक की बात करे तो उसे इस तरीके के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक हथकंडे अपनाकर उसकी आवाज को दबाया ना जाए। यदि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा से पॉपुलर न्यूज के लिए ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। बंद है। विश्वविद्यालय के और महाविद्यालय के विद्यार्थियों की पूरी छात्र शक्ति की ये मांग थी कि जब हमारे कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, तो हमसे जो पूरी फीस क्यों ली जा रही है, हमें राहत क्यों नहीं दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी हम फीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि गेम्स के नाम पर, स्टूडेंट यूनियन के नाम पर, रीडिंग रूम के नाम पर, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और न जाने कितने तरीके के हमसे मद पैसे लिए जा रहे हैं। और मैं आज मेवाड़ की इस पावन धरा से मैं यहाँ पे जितने भी छात्र शक्ति है, तमाम छात्र प्रतिनिधि हैं, उन सब से ये निवेदन करने आया हूँ कि आप यहाँ से मजबूती से आवाज़ उठाइए। ये वीरों की धरती है, यहाँ की एक एक रेत का कण खून से सिंचा गया है। तो यहाँ जो जोश और ऊर्जा है, जुनून है, उसको पूरे राजस्थान में ले जाइए। मेरा निवेदन था साथ ही साथ में कि जब पिछले 2 सालों से विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया तो फिर उनसे जबरन वसूली क्यों, परीक्षा शुल्क के नाम पर जबरन वसूली क्यों। और जब कभी भी कोई युवा आगे आता है, अपनी बात रखने के लिए आगे आता है, तो प्रशासन के दबाव से निलंबन करके, मुकदमे दर्ज करके उसको दबाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देश ये युवाओं का देश है। आप कब तक युवाओं को दबाओगे। और मैं कहना चाहूँगा साथ ही साथ में, जिस देश के युवा कमज़ोर हो जाते हैं उसकी सरकारें तानाशाह हो जाती है, और ये सरकारें अब तानाशाह हो रही है। अब हम सब युवा शक्ति को, छात्र शक्ति को एकजुट होकर आगे आना था। हम सब आगे आकर मिलकर लड़ रहे हैं। अगर समय रहते हमारी बात सरकार और प्रशासन नहीं समझती है तो हम आने वाले समय में विधानसभा घेराव करेंगे और पूरी समस्त जितनी भी जिम्मेदारी रहेगी वो प्रशासन और सरकारों की। अब तक कितने जिलों का दौरा कर चुके हैं आप? मैं जोधपुर के अंदर छात्र क्रांति का आगाज़ हुआ था। साथ ही साथ वहाँ से बीकानेर, नागौर, अजमेर होते हुए अब मैं भीलवाड़ा आया हूँ। आगे उदयपुर होते हुए चित्तौड़, बूंदी, कोटा होते हुए पूरे राजस्थान भर के युवा साथियों को, युवा शक्ति को एकजुट करके मानसून सत्र में विधानसभा घेराव का हमने निर्णय लिया है। अगर समय रहते हमारी अगर मांगें नहीं मानी जाती है तो हमें मजबूरन विधानसभा घेराव करना पड़ेगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा जाता है कि संवेदनशील हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि समय रहते इन विद्यार्थियों की पुकार को सुने। गहरे और गूंगे होके नहीं बैठे, बहरे नहीं हैं आप। सुनिए ये आवाज़ जो एक एक छात्र उठा रहा है। अगर आज नहीं सुनी तो याद रखिएगा 23 के चुनाव दूर नहीं है, उपचुनाव दूर नहीं है। ये युवा शक्ति है जो चुनावों के अंदर आपके लिए रात दिन सबके लिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमने चुन के विधानसभा में भेजा है, वो 200 के 200 लोग, उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये युवा शक्ति ही है जो आपको वहाँ तक ले गई है, और ये ही युवा शक्ति है जो वहाँ से आपके सियासत से पटक भी सकती है। तो संभलिए, इनके हित की बात कीजिए। आज इनका अधिकार मर रहा है। और मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा
कि छोड़िए वो जात पात धर्म संप्रदाय के नाम के वो जो चौचले फूट डालो राज करने की नीति अंग्रेजों के समय से चली आ रही है और आज भी चल रही है। सरकार चाहती है कि युवा शक्ति को कैसे न कैसे दबाया जाए, पर अब सब युवा शक्ति ने ठान लिया है। मेवाड़ की इस पावन धरा से मैंने शुरुआत वापस मेवाड़ पूरे में की है, निवेदन किया है, अपील की है समस्त मेरे छात्र शक्ति को, और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम सब तैयार हैं, मजबूत हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। साथ जुड़े हुए सर कोई समस्त संगठन, सब संगठन इस चीज़ को लेके गंभीर हैं। विद्यार्थी, हर विद्यार्थी, जब विद्यार्थी रहेंगे तभी तो संगठन रहेगा। संगठन कब होते हैं? जब विद्यार्थी होते हैं। और आज हर एक विद्यार्थी को, दलित शोषित कोई भी विद्यार्थी है जो एक पूरी पंक्ति में अंतिम में खड़ा विद्यार्थी है, उसका भी कहीं ना कहीं हक मारा जा रहा है। तो मैंने निवेदन भी किया था, सबका साथ और समर्थन मुझे मिल रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि सारी समस्त शक्ति, छात्र शक्ति एकजुट होकर हम सब मिलकर लड़ें। मैं और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा, मेरा गांव बाड़मेर से भी 200 किलोमीटर आगे है। विधानसभा या लोकसभा की बात नहीं है, लोग काफ़ी साथी पूछते भी हैं क्या विचार है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरी धर्म, मेरी छात्र शक्ति है, मेरी जाति छात्र शक्ति, और इन्होंने मुझे इस लायक पहुंचाया है, यहाँ तक बिठाया है। इनके लिए लड़ना, इनके लिए संघर्ष करना मेरा काम है, कर्तव्य, और मैं मेरे कर्तव्य की पालना करूँ। आपने चुनाव की बात की, क्या आप भी अपनी पार्टी बनाई है? नहीं, मैं निर्दलीय हूँ, मेरी पार्टी ये सब है साहब। आपके जो आगे पीछे जो बार जो सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं, यही तो मेरी ताकत है। इन्होंने, इनके सहयोग और इनके प्यार की बदौलत ही तो आज मैं आप सभी के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, थैंक यू। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।